हेलो दोस्तों, मैं हूं आर्या और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने डर को कैसे जीत सकते हो। देखो, डर को जीतने के जो भी साइकोलॉजिकल तरीके हैं उसमें मेडिटेशन आता है और बहुत बार है ना आपकी ओवर थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, ये सब डर को कम करने के तरीके हैं जो कि साइकोलॉजिकल तरीके हैं। साइकोलॉजिकल मेडिटेशन में आप है ना मेडिटेट कर सकते हो, आप भगवान का नाम ले सकते हो या कोई प्रार्थना कर सकते हो। देखो यार, बहुत लोग बोलेंगे कि प्रार्थना प्रैक्टिकल वे नहीं है, बट प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को इफेक्ट करता है और आपका जो विश्वास करने की क्षमता है किसी भी चीज पे, चाहे वो सुपर नेचुरल हो, चाहे वो कोई प्रैक्टिकल चीज हो, उस चीज पे विश्वास करने की क्षमता आपकी बढ़ा देता है और ये प्रार्थना बहुत आसानी से करता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार प्रार्थना से लोग, आपको बहुत लोग बताते होंगे कि प्रार्थना से वो पूजा करने लगे और उसके बाद उन्होंने ये अचीव किया, भगवान ने उनको ये दे दिया, कुछ लोग अंगूठी पहनने से। तो ये सारी चीजें है ना आपके विश्वास को बनाता है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। दूसरा डर के खिलाफ आपकी साइकोलॉजिकल पकड़ बनाने के लिए है, वो है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग में क्या होता है कि हम लोग किसी डर के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और हाइपोथेटिकल ख्याल बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग को अगर हम लोग पॉजिटिव वे में ले और हम लोग अगर उसको ये सोचना चालू करें कि ये बहुत प्रैक्टिकल तरीका भी है और साइकोलॉजिकल तरीका भी है कि अगर आप किसी चीज से डर रहे हो या कोई डर है आपके मन में, तो आप पहले उसके पूरे नेगेटिव चीजों को समझ लो, निगेटिव पॉइंट्स को पूरे समझ लो और उसके बाद उन निगेटिव्स को काउंटर करने के लिए अगर आप पॉजिटिव पॉइंट्स बनाना शुरू कर दो तो धीरे धीरे वो डर आपका कम हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, तो मतलब कोई भी निगेटिव चीज आपके सामने आ रही है उस डर के रिलेटेड, तो आपके पास बहुत सारी पॉजिटिव चीजें होती है उसको काउंटर करने। और तीसरा तरीका है पॉजिटिव थिंकिंग और डिस्ट्रैक्शन। अगर आप किसी भी चीज से डर रहे हो या कोई डर है आपके मन में, तो आप उसको काउंटर करने के लिए पहले तो हर डर के जो भी उसके निगेटिव पॉइंट्स है उसको पूरे तरीके से पॉजिटिव में कन्वर्ट करो अपने माइंड में। साइकोलॉजिकल हो सके तो एक आईने के सामने खड़े हो जाइए और आप जो पॉजिटिव चीजें समझते हो, अगर समझो आपको किसी से डर लगता है तो आप आईने के सामने खड़े होकर ये बोल सकते हो कि यार मैं अब से इससे डरूंगा नहीं, ये कंडीशन या ये इंसान या इस चीजों से अब मैं डरने वाला नहीं हूं। ऐसा तब तक करना है आपको जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड ये ना समझ ले कि आप इस चीज से नहीं डरते हो। और सेकंड पॉजिटिव तरीका है वो है डिस्ट्रैक्शन। अगर आपको किसी चीज से डर लग रहा है, समझो अगर आपको स्विमिंग से डर लग रहा है, तो आप जब पानी में उतरो तो आप किसी चीज और चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। जैसे अगर आप स्विमिंग करना चाह रहे हो और आपको पानी से डर लग रहा है, तो जो बगल में आपके दोस्त है आप उससे बातें करना शुरू कर दो उस पानी में। या अगर किसी इंसान से डर लग रहा है या किसी जगह से डर लगता है तो वहां पे कम जाओ और जब जाओ तो अपने साथ कोई डिस्ट्रैक्शन रखो। डिस्ट्रैक्शन आप अपने हिसाब से रखो। तो इस तरीके से आप डर को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अगर मुझसे एक बेस्ट तरीका पूछा जाए डर को कंट्रोल करने के लिए, तो वो होती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंकिंग, जो बहुत प्रैक्टिकल तरीका है, जो मैंने आपको सेकंड तरीके में एक्सप्लेन किया था। पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग कि अगर आपको किसी चीज से डर लग रहा है तो आप उसके सभी नेगेटिव पार्ट्स को समझो कि क्या क्या नेगेटिव हो सकता है और कितने डेंजरस चीजें हैं जो आपके नेगेटिव में जा सकती हैं। और फिर वो जो डेंजर्स हैं उनको पॉजिटिव से काउंटर करो। समझ रहे हो? जैसे अगर आपको कोई बुली कर रहा है और आपको पता है कि ये आपको थप्पड़ मारेगा, तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ कि यार मैं एक लॉयर कर लूंगा और उसके बाद मैं इसके ऊपर एक कानूनी केस कर सकता हूँ। इस तरीके से है ना अपने जो भी नेगेटिव चीजें हैं, जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है उस डर के, उसको पॉजिटिव में काउंटर करने के लिए अपने माइंड को पूरी तरीके से तैयार रखो। और इससे होगा क्या कि जब आपके डर के निगेटिव पॉइंट्स आगे आएंगे या आपके साथ वो निगेटिव होने शुरू हो जाएंगे, तब आप तुरंत अपने पॉजिटिव जो भी आपने अपने माइंड में थिंकिंग बनाई है उससे आप उसको काउंटर करना और सीधे सीधे एक्शंस लेना आप शुरू कर दोगे,
जिसको हम लोग बिजनेस सेंस में बी प्लानिंग बोलते हैं, मतलब सेकंड ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, ये था अपने डर को आप किस तरीके से जीत सकते हो। काफी तीनों पॉइंट्स काफी प्रैक्टिकल है। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आप देखोगे कि 15-20 दिनों में वो चीजें आप पे असर करने लगेंगी, और ये बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। मेडिटेशन सेल्फ डिसिप्लिन के लिए भी बहुत अच्छा तरीका है। सेकंड है पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट, ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। ये बिजनेस के लिए भी बहुत प्रैक्टिकल है और अपने डर से जीतने के लिए भी बहुत प्रैक्टिकल है। थर्ड जो तरीका है वो पॉजिटिव थिंकिंग एंड डिस्ट्रैक्शन, ये भी एक प्लस तरीका है। तो आप इनमें से कोई भी एक तरीका अपना सकते हो, लेकिन जो मैं अपनाता हूँ वो सेकंड तरीका है, पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव थिंकिंग का। बाकी सब आपके ऊपर है कि आपको जो सूटेबल लगे वो आप अपनाइए। और दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।